हाँ जी, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। अब आप एक मिनट, अब ये हमारा था सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में मान लो पार्टिकल चल रहा है और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा है। मान लो बेटा कि ये चल रहा है और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा है। तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से अगर वो चल रहा है तो बेटा मेरी ओमेगा जो है वो कांस्टेंट हो गई। तो बताना मेरा फिर अल्फा क्या होगा? जीरो, क्योंकि अल्फा क्या होता है बेटा? डी ओमेगा बाय डी टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि जब ये मेरा जीरो हो गया तो इसका मतलब ए टी आपका बेटा जीरो हो गया। अब ए टी अगर आपका जीरो हो गया तो नेट ए आपका बेटा ए सी प्लस जीरो यानी कि ए सी ही होगा, है ना भाई? मेरा नेट एक्सेलरेशन AC होगा, यानी कि सिर्फ एक एक्सेलरेशन काम करेगा जो कि बेटा टुवर्ड द सेंटर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके की मोशन को ही कहते हैं आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई पार्टिकल बेटा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चलता है, ओमेगा उसका कांस्टेंट होता है, अल्फा उसमें जीरो होता है और उसमें नेट एक्सेलरेशन आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है, तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम करता है हमेशा उसके ऊपर चलते हुए टुवर्ड द सेंटर, दैट इज AC। दैट इज AC। और AC की वैल्यू है क्या? यानी कि A इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, या बेटा हमारा R ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये हमारी कहलाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लो बेटा इसके बाद। ठीक है, तो बेटा तभी हमारी कहलाती है आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ही एक्सेलरेशन काम करता है। ठीक है, और एक बात और, जब हमारे पास एक ही एक्सेलरेशन, तो बेटा अब फोर्स, अगर मान लो इस पार्टिकल का मास m है तो बेटा F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये होगा ये FC कहलाएगा, यानी कि F इज इक्वल टू MAC। तो FC तो ये होगा बेटा, ये इसका अगर मोड में कहूँ तो बेटा M इंटू AC का मोड, यानी कि M V स्क्वायर अपॉन R, या बेटा M R ओमेगा स्क्वायर। और इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है।